आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी बाइक का टायर किस बेसिस पर परचेस करें, कौन से पॉइंट को आप ध्यान रखें। चाहे आपकी बाइक हो 100 सीसी बाइक, 150 सीसी बाइक, 220 सीसी बाइक, कितनी भी सीसी की बाइक हो, किसी भी तरह की बाइक हो, स्पोर्ट बाइक हो, रेसिंग बाइक हो, क्लासिक बाइक हो, किन बेसिस पे आपको बाइक का टायर परचेस करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी बाइक का टायर देख लें कि जो टायर आपको रिप्लेस करना है उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका साइज क्या है, उसकी प्लाई कितनी है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके टायर के साइड वॉल पर। यहाँ मेंशन रहेगा उसका साइज, साथ ही में मेंशन मिलेगा आपको बाइक के टायर की प्लाई कि कितनी प्लाई। इसमें आप देख सकते हैं 61P लिखा है, मतलब 61 प्लाई, मतलब रबड़ की जो लेयर रहती हैं, लेयर की अमाउंट। ये देखिए इसमें ट्यूबलेस लिखा है, ट्यूब टाइप आता है, ट्यूबलेस आता है, ट्यूबलेस प्लस रेडियल आता है। जो ट्यूबलेस प्लस रेडियल रहता है, अगर ट्यूबलेस पंचर होता है 10 बार तो ट्यूबलेस प्लस रेडियल जो रहता है वो पंचर होता है 1 बार, क्योंकि उसमें थ्रेड की जगह स्टील वायर यूज़ होता है तो वो इजीली पंचर नहीं होता है। साथ ही में टायर आते हैं फ्लैट टायर, राउंड टायर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरी बाइक में ये राउंड टायर लगा हुआ है जो कि कॉर्नरिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो साइड का पोर्शन रहता है वो कॉर्नरिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप टर्न लेंगे, स्पीड में रहेंगे तो बाइक के हैंडल के साथ साथ बाइक को भी थोड़ा सा मूव करेंगे अपने टर्निंग वाली डायरेक्शन में, तो ये आपको स्लिप नहीं होने देगा, इजीली टर्न हो जाएगा। साथ ही में फ्लैट टायर भी आता है जिसकी जो कोने रहते हैं, राइट और लेफ्ट साइड का जो पोर्शन रहता है वो पॉइंटेड रहता है, वो टर्निंग में कभी भी यूज़फुल नहीं रहता। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ। ये है MRF का जेपर सी। बीच वाला पोर्शन पूरा यूज़ हो चुका है, साइड वाला पोर्शन एकदम न्यू जैसा है, पॉइंटेड है। कभी भी ये टर्निंग के लिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें टर्न लेना काफ़ी मुश्किल होता था, कॉर्नरिंग नहीं होती है। और टायर की साइज़ की बात कर लूँ कि आप अपनी बाइक में ओवर साइज का टायर डाल सकते हैं या नहीं, तो आप अपनी बाइक का जो रिकमेंडेड साइज़ है उसी को यूज़ करें, क्योंकि कंपनी कभी भी आपकी बाइक में जो टायर साइज़ देता है उसको इंजन को देख के नहीं देता है कि आपकी बाइक का सीसी कितना है, उसके इंजन के अकॉर्डिंग कभी नहीं मिलता है टायर का साइज। टायर का साइज जो कंपनी देती है वो इस बात को देखकर देती है कि आपकी बाइक का जो फ्रेम है, जो चेचस वेल्डिंग है, आपकी बाइक की जो डिज़ाइन है अंदर से फ्रेम है उसका, उसको देखकर देती है। मतलब आपकी बाइक में है ड्यूअल सस्पेंशन, इस तरीके के राइट लेफ्ट सस्पेंशन लगे हैं 2, तो आपको उस बाइक में कभी भी मोटा टायर नहीं मिलेगा, बिग टायर नहीं मिलेगा। अगर आपकी बाइक में है मोनो सस्पेंशन, चाहे आपकी बाइक 155 सीसी की हो, जैसे कि ये जिक्सर 155 सीसी की, फिर भी इसमें पल्सर 220 से साइज का टायर दिया गया है क्योंकि ये हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप अपनी ड्यूअल सस्पेंशन वाली बाइक में लगा लेंगे बड़ा टायर तो वो प्रॉब्लम करेगा आपकी हैंडलिंग में। अगर आपकी बाइक में है मोनो सस्पेंशन, सिंगल सस्पेंशन, तो वो हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वो माइलेज में प्रॉब्लम कर देगा। दोनों कंडीशन में ओवर साइज का टायर माइलेज पे अफेक्ट करेगा और ड्यूअल सस्पेंशन वाली बाइक में अफेक्ट करेगा आपकी हैंडलिंग पर भी। फ्रंट टायर के बारे में बता दूं, फ्रंट टायर में ये जो मिडिल में जो लाइन रहती है ये रहती है आपकी हैंडलिंग के लिए, और साइड में जो लाइन दिख रही हैं ये रहती हैं टर्निंग के लिए। अगर ये लाइन कम हो जाती हैं, टायर चिकना हो जाता है, तो आपकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम जाती है, हैंडल बहकता है, आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं होता है। अच्छा टायर चाहिए तो उसको आप अपनी रिकमेंड साइज का टायर ले लें और इस तरीके से हाईलाइट कर लें आप, तो वो बेस्ट रहेगा। कभी भी ओवर साइज का टायर यूज़ ना करें। अब मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सबसे बेस्ट रहेगा टायर ट्यूबलेस प्लस रेडियल, पंचर नहीं होगा। राउंड टायर सिटी और हाईवे के यूज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ख़राब रोड की कंडीशन है तो आप ऑफ रोड टायर लें। अगर आपका एरिया की जो रोड है जहाँ आपको डेली यूज़ रहता है तो आप ऑफ रोड टायर लें। और टायर के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, MRF, मिचलिन, सीएट और अपोलो, काफ़ी फेमस और अच्छी क्वालिटी की रबड़ देने वाले ब्रांड हैं। तो इन ब्रांड में से आप चूज़ कर लें। आपकी जो टायर की साइज़ है उसी टायर को यूज़ करें, ओवर साइज का टायर यूज़ ना करें। बाइक के टायर में बेस्ट मतलब रिकमेंडेड एयर प्रेशर मेंटेन करें तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। टायर में और भी तरह की डिज़ाइन आती हैं, मतलब रेसिंग टायर जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा, उसमें सिर्फ लाइनिंग रहेंगी। स्पोर्ट जो टायर रहेगा उसके जो डिज़ाइन रहती है उसमें ज़्यादा गैप नहीं रहता है, और जो ऑफ रोड टायर रहता है उसकी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। तो अलग अलग टाइप के टायर आते हैं, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से टायर चूज़ कर सकते हैं, रेसिंग टायर, सिटी टायर और ऑफ रोड टायर। टायर का प्राइस कंपैरिजन कर लें, रबड़ क्वालिटी को देख।
देख लें कि वो हार्ड रबर क्वालिटी का है या सॉफ्ट रबर क्वालिटी का है। जो हार्ड रबर क्वालिटी का टायर रहता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, लेकिन उसमें ब्रेकिंग अच्छी नहीं रहती है। ब्रेक वगैरह लगाएंगे एकदम से तो स्लिप हो जाएगी बाइक। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मतलब 40,000 किलोमीटर कवर कर लेगा, लेकिन ब्रेक की प्रॉब्लम रहती है। और जो सॉफ्ट रबर क्वालिटी का टायर रहता है उसमें ग्रिप अच्छी रहती है, ब्रेक भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चलता है 20 to 25,000। इसमें प्राइस का कंपैरिजन में रहता है, तो आप अपनी प्राइस और बाइक के अकॉर्डिंग टायर चूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन टायर परचेस करने में काफ़ी हेल्प करेगी, तो इसी बेसिस पे आप टायर ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।